फ्रेंड्स, अपन देखते हैं राजस्थान के जीके में जो फर्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोग्राफी। देखिए, अगर फिजियोग्राफी अच्छी तरह से मालूम है तो आप इवन जो राजस्थान के पूरी की पूरी ज्योग्राफी के साथ में इकोनॉमिक्स, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, ये चीजें भी फिजियोग्राफी बेस्ड होती है। इसलिए आपको फिजियोग्राफी है वो बेसिकली बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। इवन मैं आपको ये जो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान की ज्योग्राफी का, लेकिन आपको इसको यूं मान लीजिए कि राजस्थान रिलेटेड कोई भी अगर कंपटीशन निकालना है तो ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी पूरी सिलेक्शन का बैकबोन है एक तरह से। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान की फिजियोग्राफी किस तरह से वर्ल्ड और इंडिया से अटैच है, क्योंकि राजस्थान कोई सेपरेट पार्ट नहीं है। राजस्थान भी वर्ल्ड और इंडिया के ज्योग्राफी के हिसाब से बिल्कुल यहां पर जो लोकेशन है उसकी अफेक्ट होता है, और सारे के सारे फैक्टर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो चाहे राजस्थान हो, चाहे वर्ल्ड हो, चाहे इंडिया हो, सेम रहेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान की लोकेशन वर्ल्ड के मैप में कहाँ है। देखिए, वर्ल्ड के मैप में अपन सेंटर में देखते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड। 0 डिग्री लेटीट्यूड और इक्वेटर, इसके जस्ट ऊपर से, श्रीलंका के जस्ट ऊपर से इंडिया शुरू होता है 8 डिग्री एंड 4 मिनट से। यहां से इंडिया शुरू होता है और इंडिया के नियरली अबाउट मिडल से जो 8 स्टेट से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होती हुई निकलती है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा मोस्टली जो ये पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ है। अब अपन ये जानते हैं कि जो इक्वेटर और ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो रीजन है ये कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। यानी यहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मॉइस्चर होती है, यहां पर है जो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर कंडीशंस होती है। तो ये जो पार्ट है वो ट्रॉपिकल है, और ट्रॉपिकल के जो ऊपर का पार्ट होता है वो कहलाता है सब ट्रॉपिकल। यानी राजस्थान का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है, क्योंकि आप डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़ दीजिए तो मोस्ट ऑफ राजस्थान का पार्ट किस में आ गया? सब ट्रॉपिकल में। अब इस चीज का अपन यूज क्या पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बेस पे अपने फॉरेस्ट टाइप देखेंगे, मॉनसून के बेस पे। तो अपन देखेंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो कि ट्रॉपिकल पार्ट है, वहां पर सागवान टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। तो सागवान टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, क्योंकि वहां पर हायर टेम्परेचर की कंडीशन है वो प्रिवेल करती है। और बाकी पूरा का पूरा राजस्थान है वो सब ट्रॉपिकल है। तो यहां पर जो भी कंडीशन है धीरे धीरे आप देखिए इस इक्वेटर से ऊपर बढ़ते हैं, जो भी मॉनसून के हैं, क्लाइमेट के हैं, टेम्परेचर के हैं, मॉइस्चर के फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर को देखते हैं अपन। इस तरफ यहां पर ये अरेबियन सी है, यहां पर इस तरफ है वो आपका अरेबियन सी है। कोई भी सी का जो कोस्टल पार्ट है वहां पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो हमेशा कम होता है, यानी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करेगा। इसका मतलब वो अरेबियन सी के जस्ट पास में देखे तो आपका सिरोही, जालौर, बाड़मेर, तो यहां पे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन किसमें होना चाहिए? सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? चूरू का है। तो चूरू क्यों है? क्योंकि यहां पर ये ओशियनिक रीजन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। अब अपन देखेंगे कि इस तरफ से यहां से देखते हैं ये कोटा डिवीजन है, ये आपका उदयपुर डिवीजन है। तो इधर से जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल जो इंडिया की इस तरफ से जो मॉनसून आएगा बे ऑफ बंगाल का, ये मॉनसून सबसे पहले जो रेनफॉल की सिचुएशन होगी ये इधर से आएगा। तो सबसे पहले कोटा और उदयपुर संभाग, यहां पर अच्छी बारिश होगी। तो ये अपने को कम से कम इधर से जो रेनफॉल की सिचुएशन है, रेनफॉल हमें इस तरफ नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो अरावली के पैरेलल है। अरावली के पैरेलल होने के कारण जो अरेबियन मॉनसून है ये हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल होने के कारण सीधा डायरेक्टली आगे पास हो जाएगा। लेकिन जो बे ऑफ बंगाल का मॉनसून आएगा सबसे ज्यादा कोटा,
उदयपुर के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, यहां पर रेनफॉल होते हुए जैसलमेर तक यहां पर रेनफॉल की बिल्कुल एकदम है वो स्केर्सिटी होगी, और सैंड ड्यून्स है वो वेजिटेशन से फ्री है, यानी कोई किसी तरह का प्लांटेशन वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीजें ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण है। अपन इसी में देखते हैं कि अपन जो राजस्थान की लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड के अंदर जो राजस्थान का एक्सटेंशन है वो देखते हैं। यहां पर जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहां से ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मींस जो राजस्थान का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 23 डिग्री एंड 03 मिनट है, क्योंकि 30 पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। तो यहां से 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर और 30 डिग्री 12 मिनट यहां तक ये राजस्थान का ये लेटीट्यूड, यानी लेटीट्यूड भी कौन सा होगा, जो आपका इक्वेटर के ऊपर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो इसको ऐसे बोलेंगे 23 डिग्री 03 नॉर्दर्न लेटीट्यूड से लेकर आपका 30 डिग्री और 12 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर नॉर्दर्न लेटीट्यूड है। फिर इस तरह से आप देखते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो लॉन्जिट्यूड है, यानी जो लॉन्ग लाइंस है, उनका यहां से ये जैसलमेर के अंदर से शुरुआत होती है। तो जैसलमेर में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आपका 69 डिग्री 30 मिनट यहां से लेकर, और जो आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है धौलपुर। तो धौलपुर में ये 78 डिग्री और 17 मिनट्स तक है। यानी इस तरह से ये राजस्थान का जो एक्सटेंशन है ये अपन देखते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है वो है 23 डिग्री 03 मिनट्स। अब 23 के बाद में 03 लिखा है तो इसको आप इन्वर्ट कर दीजिए, तो 30 हो गया, 3012 मिनट, और फिर 23 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट्स, और जो फोर्थ आपका फिगर है वो 78 डिग्री 17 मिनट्स। इस तरह से ये राजस्थान का नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर इसका एक्सटेंशन है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान के जो फिजियोग्राफिकल रीजन है वो एक तरह से मोटा मोटी तौर से कहां से इनका ओरिजिन हुआ, किस तरह से ये आगे बढ़े। तो जो सबसे पहले जो अर्थ का जो इनिशियल पॉइंट है वो सबसे पहले अपन देखते हैं जब ओशियन बन रहा है, तो ओशियन कहां से बनेगा, जो पूरा अर्थ है वो दो पार्ट में सबसे पहले डिटेच हुआ। तो दो पार्ट में डिटेच हुआ तो अपना जो ये साउदर्न पार्ट है, यानी जो जितने भी साउदर्न कॉन्टिनेंट्स है वो सारे के सारे नीचे की तरफ गोंडवाना लैंड के पार्ट है। उस गोंडवाना लैंड का ही पार्ट हमारा पूरा का पूरा इंडिया है, और उसी इंडिया के अंदर हमारी लोकेशन है वो राजस्थान है। यानी राजस्थान एक तरह से गोंडवाना पार्ट का जो सब पार्ट है, और जो अर्थ का पार्ट डिटेच हुआ और ओशियनिक जो इनिशियल एंशिएंट मेजर जो ओशियन बना उसका नाम था टेथिस सी। उस टेथिस सी का जो यहाँ रेमनेंट है ये पूरा डेजर्ट है। ये डेजर्ट पूरा का पूरा यहाँ इससे पहले एक ओशियनिक फॉर्म थी यहाँ पर। अब इस ओशियनिक के रेमनेंट्स अपने को यहाँ पर मिलते हैं, ये जो सैलाइन लेक्स है, जो जहां पर सैलाइन मतलब यहाँ पे सॉल्ट की लेक्स है, सॉल्ट लेक्स की फॉर्म्स के अंदर मिलता है। जैसे अपन देखते हैं सांबर है, डीडवाना है, कुचामन है, पचपदरा है, ये सारी की सारी जो सॉल्टी लेक्स है ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पहले ओशियन रहा था। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्मेशन हुआ तो क्यों हुआ, क्यों हमारी ये जो आज की जो प्रेजेंट की फिजियोग्राफी है वो किस तरह से मूवमेंट करती हुई आज जो प्रेजेंटली एस्टैब्लिश हुई वो क्यों हुई। तो सबसे पहले देखते हैं जिस समय लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ था, जब लाइफ का ही ओरिजिन नहीं हुआ उस समय हमारी इंडो ऑस्ट्रेलॉइड प्लेट वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, यानी हिमालय की तरफ मूवमेंट करती है, और हिमालय के ऊपर की जो प्लेट है जिसका नाम होता है यूरेशियन प्लेट, यानी जो हमारी नीचे की इंडो ऑस्ट्रेलॉइड प्लेट है ऊपर जाके और ऊपर की तरफ है वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करती है। जैसे ही कोलाइड करती है तो फोल्डिंग के कारण जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, उसी फोल्डिंग माउंटेन का जो पार्ट है वो है हमारा ये अरावली माउंटेन रेंज। यानी जो इनिशियल में
माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो हमारी अरावली फॉर्मेशन हो रही है उसका जो इरा है वो कहलाता है प्री कैम्ब्रियन इरा। देखिए प्री कैम्ब्रियन उसको कहते हैं जिस समय लाइफ की कोई फॉर्म नहीं थी, यानी जब अरावली का फॉर्मेशन हुआ तब लाइफ नहीं थी। ये इसको अपन एविडेंटली इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि जैसे आपकी अरावली बन गई तो अरावली के अंदर किसी तरह का कोई फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम है, कोयला है, लिग्नाइट है, ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अरावली का फॉर्मेशन है वो बिफोर लाइफ यानी प्री कैम्ब्रियन में हो गया था। इस तरह से ये अरावली का जो फॉर्मेशन हुआ तो जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलॉइड प्लेट है इसकी हाइट अपन देखते हैं कि यहाँ सिरोही की तरफ जो माउंट आबू है ये हाईएस्ट पीक है। तो आप यूं मान लीजिए कि आपने इसको उठा के और सिरोही की तरफ से ऊंचा कर दिया तो ये दिल्ली की तरफ से नीचे हो गई। तो ये आपकी अरावली की जो स्लोप है वो सिरोही से स्लोप घटते 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 दिल्ली के रायसीना हिल्स तक यहां तक बिल्कुल जीरो स्लोप में हो जाती है। यानी ये अरावली की जैसे हाइट बढ़ी तो साथ में ये जो हमारी ओशियन के अंदर की प्लेट थी वो भी इसकी हाइट बढ़ेगी। इस हाइट बढ़ने के कारण जो ये ओशियन था, इस ओशियन के अंदर जितनी भी रिवर्स आएगी वो रिवर्स है वो शिफ्ट होके और ये वेस्टवर्ड है वो मूवमेंट कर जाएगी। यानी यहां जितनी भी रिवर्स आती है वो सब की सब है वो वेस्टवर्ड मूवमेंट करेगी। अब जब यहां पर ओशियन था तो ओशियन अगर जिसमें रिवर्स नहीं आएगी तो ओशियन है वो बिल्कुल इसकी कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा और आज की तारीख में यहाँ पर अरबियन सी तक है। इसके बाद में जो ओशियन है यहाँ रिवर्स नहीं आएगी, रिवर्स का जो पाथ है वो चेंज हो गया। तो चेंज होने के कारण यहाँ पर डेजर्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब डेजर्ट होता है तो बाद के अंदर सक्सेशन में यानी पहले ग्रासेस बनेगी, फिर बुशेस बनेगी, हर्ब्स है, शर्ब्स है बनते हुए, ट्रीज बनते हुए यहाँ पर एक तरह से फॉरेस्ट टाइप। यानी आज अपन देखते हैं कि हमारा जो डेजर्ट है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी और मैक्सिमम पॉपुलेटेड ये हमारा डेजर्ट है, जिसके अंदर एविडेंटली अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये जो गग्गर रिवर आती है ये वहां पर वैदिक टाइम की सरस्वती रिवर है। यानी यहाँ पर रिवर्स है, इस सरस्वती के अपने को यहाँ पर आगे देखते हैं कि सरस्वती के खुद की ब्रांचेज है, ट्राइब्यूटरीज है, उनको भी अंदर की तरफ जो सैटेलाइट है वहां से इससे मैप्स में सर्च कर लिया है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट है वो रिवर्स और उसकी ट्राइब्यूटरी से बना हुआ था और यहाँ का पार्ट है वो ओशियन था। और ये सिर्फ जो ये पर बेसिक मोमेंट है प्लेट्स की मोमेंट के कारण है ये चेंज हो गया, इस कारण से यहाँ पर ये डेजर्ट बना। अब डेजर्ट बनने के अंदर जो अदर सिचुएशंस है, अदर सिचुएशन जैसे मेनली जो अरावली की लोकेशन है, आपकी अरावली है वो पैरेलल है तो जो अरबियन मॉनसून है उसको तो ये रोकती नहीं है, अरब से आएगा वो पैरेलली चला जाएगा। इधर जो बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून आएगा वो सबसे पहले ज्यादा बारिश करेगा, यहां से कोटा उदयपुर डिवीजन में करता करता आएगा। तो यहां पर ये एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन है, वॉल की तरह ये स्टैंड है। तो ये यहाँ की जो भी रेनफॉल है उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर यहाँ की जो मॉइस्ट एयर है वो आएगी भी तो भी उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो धीरे धीरे घटते 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 इस तरह वेस्टवर्ड है वो कम हो जाएगी। इस तरह से एक अरावली हो गई और अरावली के पास में ये डेजर्ट डेवलप हो गया। अब दूसरा पार्ट अपन देखते हैं, ये हमारा नीचे की तरफ जो साउदर्न इंडिया है, साउदर्न और नॉर्दर्न इंडिया को जो सेपरेट करने वाला पार्ट है, एक तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख ले, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ है विंध्यन रेंज। यानी जो विंध्यन रेंज है एमपी के अंदर है, इस विंध्यन से नीचे की तरफ पूरा का पूरा साउदर्न इंडिया है और ये पूरा ट्रॉपिकल पार्ट है। यानी ट्रॉपिकल पार्ट है तो यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। इनिशियली भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, अब उसके कारण यहां पर फिशर इरप्शन होता है। फिशर का मतलब यहां से अंदर से जो लावा है वो इरप्ट होता है। जैसे ही लावा इरप्ट हुआ तो यहां पर जो ब्लैक इसका ये मड है वो निकला और उस मड के फोर्स के कारण से यहां पर ये विंध्यन रेंज का जो पार्ट है वो टूट कर और हमारे यहां से यानी हमारे यहां पर जो कोटा के पास में बूंदी और करौली तक है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। जैसे ही ये स्टोन पार्ट है जो ऑब्स्ट्रक्शन था वो टूट कर इधर शिफ्ट होगा तो पीछे की तरफ मड आएगा। अब जो मड की मूवमेंट होगी तो मड में क्या है, ब्लैक सोयल है, तो वो कि वो पूरे कोटा डिवीजन के अंदर है वो स्प्रेड हो गई। यानी जो कोटा का प्लेटू फेज है, प्लेटू रेंज है, वो साउदर्न प्लेटू
का पार्ट है। इस तरह से जो कोटा के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये चारों के चारों हैं वो साउदर्न प्लेटू से ज्यादा बिल्कुल सिमिलरिटी रखने वाले ब्लैक सॉइल है। अब इस ब्लैक सॉइल में जितनी भी कॉमर्शियल क्रॉप होती है, जैसे अपन देखते हैं जितने भी स्पाइसेस है, कॉमर्शियल क्रॉप है, ये सारी की सारी साउथ में होती है, वैसी की वैसी आपको कोटा डिवीजन के अंदर मिल जाएगी। तो इस तरह से ये कोटा डिवीजन बन गया। और अब चौथा पार्ट है आपका जो प्लेन्स है, रिवर के प्लेन्स। रिवर्स के अंदर जो आपकी एल्यूवियल सॉइल होती है, उसमें देखते हैं तो रिवर्स का ओरिजिन देखना पड़ेगा। जो मैक्सिमम रिवर्स है वो हमारी एमपी की तरफ से ओरिजिनेटेड होती है। एमपी में जो मेजर रिवर है वो है चंबल, वो यहां से चित्तौड़गढ़ से एंट्री मार के कोटा से होती है और वापस राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पे चलती है और यमुना की ट्राइब्यूटरी बन जाती है। मेन चंबल और चंबल के फिर जो इसकी चंबल की खुद की ट्राइब्यूटरीज है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर बांसवाड़ा के बॉर्डर से यहां से निकलती है माही, माही का जो ये प्लेन बन जाता है यहाँ पर। फिर जयपुर के अंदर बाणगंगा, चंबल के अलावा एक बाणगंगा रिवर है जो जाके और यमुना के अंदर मिलती है। और फिर यहां पर अपन देखते हैं कि अरावली के अंदर जो खमनोर की पहाड़ियां हैं, खमनोर रेंज है, उससे वहां से निकलती है बनास, बनास यहां से निकलकर और मूवमेंट करती हुई और ये यहां जाके और चंबल में मिलती है। तो मेजर अपने 4 प्लान्स हुए, एक तो चंबल का हो गया, चंबल, माही, बाणगंगा और बनास, ये 4 प्लेन्स पढ़ने हैं। फिर ये आपको देखने हैं बाकी की वजह से आपको बता दिया, ये हाड़ौती का प्लेटू, प्लेन्स, अरावली और यहाँ का ये डेजर्ट पार्ट, इसके सब डिविजन्स है वो अपन एक एक करके और इसको बिल्कुल डिटेल के अंदर देखेंगे। फ्रेंड्स अब अपन देखते हैं कि ये जो आपके सामने मैप है, इसको आप पॉलिटिकल मैप की तरह यूज करके और किस तरह से आपको पॉलिटिकल चीजें क्लियर करनी है। देखिए इस जो राजस्थान के सामने जो अपन देखते हैं कि जो एक मैप आता है तो पूछते हैं आपको कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, तो अपन कहते हैं 33 डिस्ट्रिक्ट। 33 डिस्ट्रिक्ट मींस आप बता रहे हैं जो है वो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स है। आपको अदर जैसे क्वेश्चन पूछे आपको कि राजस्थान के अंदर पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो आप आंसर देंगे 40 है। राजस्थान के अंदर ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो आप आंसर देंगे 54 है। राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो आंसर होगा 36 है। तो जो आप 33 जो आंसर बताते हैं वो एक्चुअल में रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स है। पूरे राजस्थान को रेवेन्यू के हिसाब से डिविजन्स में बांटा हुआ है, 7 डिविजन्स है और हर एक डिवीजन को फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बांटा हुआ है। तो अपन देखते हैं कि इस तरह से जो राजस्थान का पॉलिटिकल सिनारियो है, पॉलिटिकल डिविजन्स है वो किस तरह से। अपन राजस्थान में ये देखते हैं कि यहां से ये इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू होती है, जिसमें ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं बाड़मेर। अब बाड़मेर का कुछ पार्ट है वो आपको गुजरात से टच होता है और बाद में ये पार्ट है वो पाकिस्तान के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। बाड़मेर यानी आपका इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है और इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और उसके बाद में आता है आपका जैसलमेर, जो लॉन्गेस्ट आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, यानी ये लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। जैसलमेर आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। इसके बाद में आता है आपका बीकानेर, बीकानेर के बाद में आता है गंगानगर। अब ये गंगानगर है वो पाकिस्तान के साथ साथ में आपका पंजाब के साथ में भी यानी इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है। यानी यहां पर गंगानगर और बाड़मेर ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो आपको इंटरनेशनल के साथ में इंटर स्टेट बाउंड्री भी बना रहे हैं। फिर गंगानगर के बाद में जो शुरू होती है वो इंटर स्टेट बाउंड्री शुरू होती है। गंगानगर के बाद में गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है वो पंजाब के साथ है। फिर हनुमानगढ़ एक ऐसा है जो पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ में टच करता है। हनुमानगढ़ के बाद में आपको शेखावाटी का रीजन आता है। शेखावाटी के 3 डिस्ट्रिक्ट है, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट है आपके हरियाणा को टच कर रहे हैं। सीकर के बाद में आप देखिए जयपुर, जयपुर का जो हेडक्वार्टर है वो आपका इंटर स्टेट बाउंड्री से बहुत दूर है, लेकिन जयपुर का कुछ पार्ट है वो यहां से हरियाणा को टच करता है, यानी जयपुर हरियाणा को टच करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद में आता है आपका अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर। भरतपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इधर हरियाणा को टच करता है, इसका कुछ पार्ट है वो
यूपी को भी टच करता है। अब भरतपुर के बाद में धौलपुर, तो धौलपुर का कुछ पार्ट है वो यूपी के साथ में एमपी को टच करता है। इस तरह से यूपी को टच करने वाले आपके दो डिस्ट्रिक्ट हुए, भरतपुर और धौलपुर। फिर उसके बाद में एमपी शुरू होता है। एमपी को टच करने वाले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद में आ जाता है आपका भीलवाड़ा, फिर अगेन चित्तौड़, फिर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एमपी के साथ में आपको गुजरात को भी टच करता है। बांसवाड़ा के बाद में आपका आ गया डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। यानी बाड़मेर है जो गुजरात को भी टच करता है और इधर पाकिस्तान को भी टच करता है। यानी इस तरह से आपने सबसे पहले ये एक बाउंड्री देख ली जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल के साथ में इंटर स्टेट को टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन मिली। अब इसके बाद में जो बचे हुए हैं कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो किसी को टच नहीं करते, यानी एक तरह से लॉक्ड है। अब ये लॉक डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट हुए? जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा। ये 8 डिस्ट्रिक्ट है, किसी दूसरे स्टेट या किसी कंट्री को टच नहीं करते। अब देखिए आपको ये जो मैप है ये पॉलिटिकल मैप है। ये डिविजन्स में सबसे पहले अपन जोधपुर डिवीजन देखें तो जोधपुर के अंदर जोधपुर खुद, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही, ये हो गया जोधपुर और पाली, ये जोधपुर डिवीजन। फिर आपका आ गया बीकानेर डिवीजन जिसमें बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। फिर आपका सेंटर में आ गया अजमेर डिवीजन, तो अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। फिर इसके बाद इधर आ गया उदयपुर डिवीजन, तो उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। फिर इसके बाद में इधर कोटा डिवीजन, तो कोटा के अंदर कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। फिर इधर सेंटर में, इधर ईस्टर्न की तरफ सेंटर में जयपुर। जयपुर डिवीजन में आपका जयपुर आ गया, सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया, अलवर आ गया, दौसा आ गया। फिर इसके बाद में जो लास्ट ईस्टर्न डिवीजन है सबसे लास्ट में बना ये है, इसके अंदर आगे भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इस तरह से ये 7 डिस्ट्रिक्ट हुए। अब आपको जिस तरह से एक लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड मैंने आपको एक्सटेंशन बताया वो पूरा का पूरा इस तरह से सब लाइंस, जैसे आपने 69 किया, फिर से 69 के बाद में आपका 70 हो गया, कहां पे 70 है, फिर 71 किस तरह से, इस तरह से ये पूरा का पूरा मैप है आपको लेटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड में बांट कर देखना है। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट का देखोगे किस तरह से लेटीट्यूड में और लॉन्जिट्यूड के अंदर कितना इसका एक्सटेंशन है। तो ये देखने से आपको कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं राजस्थान के अंदर यहां पर जो एक्सटेंशन है नॉर्थ, यहां पर एक विलेज का नाम है कोना विलेज। ये यहां से लेकर और यहां पर बांसवाड़ा के बोरकुंड विलेज, ये यहां तक 826 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है। फिर आता है आपका ईस्ट टू वेस्ट, यहां पर ये कटरा विलेज है और यहां सिलोरा विलेज, यहां तक 869 किलोमीटर है वो इसका एक्सटेंशन है। इस तरह से जो राजस्थान का टोटल एरिया हुआ 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर इसका जो टोटल एरिया हुआ। ये एक मोटा मोटी तौर पे राजस्थान के बारे में बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इस बेसिक मैप का यूज आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में तो करना ही होता है, लेकिन इवन चाहे आप कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, कल्चर के बता रहे हैं, फेयर्स बता रहे हैं, या कोई किसी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बता रहे हैं, तो भी आप ये मैप बताकर उस मैप के अंदर शो कर सकते हैं और करना चाहिए, जो आपकी क्रिएटिविटी और हर चीज को मेमोराइज करने के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि जो फिजियोग्राफी है उसको अपन 4 मेजर डिविजन्स में डिवाइड करके और 1 बाय 1 किस तरह से उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर पार्ट है वो है वेस्टर्न सैंडी रीजन। देखिए वेस्टर्न सैंडी रीजन है वो
इस अरावली यानी जो राजस्थान के मिडिल में ये अरावली है, उस अरावली से लेफ्ट में यानी वेस्टर्न और ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ और बीचों बीच में, अगर नॉर्थ और वेस्टर्न के बीचों बीच में ले तो ये जो रीजन है वो कहलाएगा नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन। तो डायरेक्शन के बेस पे अपन ने इस तरह से दिया। फिर अपन देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक लाइन चलती है जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड। ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड है, ये ऊपर से हिमाचल से होती हुई, पंजाब से होती हुई और अरावली से होते यहां आते ही ये उदयपुर में इस तरफ से राइटवर्ड मूवमेंट करती हुई और यहां से होती ये विंध्याचल पार्ट के अंदर चली जाती है। अब देखिए इस ग्रेट वाटर डिवाइड लाइन का जो मीनिंग है वो क्या हुआ, यानी ये वाटर को डिवाइड करने वाली लाइन है। तो वाटर को डिवाइड कैसे करेगी, इससे जो भी यानी इस लाइन से जो भी लेफ्टवर्ड है वो सारी रिवर्स का पानी है वो अरेबियन सी के अंदर जाएगा और उससे जितनी भी राइट की तरफ है यानी इस ग्रेट वाटर डिवाइड के राइट में है वो सब का सब पानी है नदियां लेकर और बे ऑफ बंगाल में जाएगी। इस तरह से जो ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड है राजस्थान में आता हुआ ऑटोमेटिकली अरावली के सहारे होता हुआ और इधर से राइटवर्ड मूवमेंट करता हुआ और अरावली से ये विंध्याचल के अंदर मर्ज हो जाता है। दूसरी बात है कि इस अरावली से इस तरफ यानी लेफ्टवर्ड जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होगा और राइटवर्ड है वो रेनफॉल है इंक्रीज होगा। तो यहां पर अरावली खुद अपने आप में इसको बोलते हैं 50 सेंटीमीटर रेनफॉल की लाइन, यानी इस 50 सेंटीमीटर से इधर आते हैं तो रेनफॉल है वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते 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 यहां पर मैंने बीचों बीच में एक लाइन लिखी जिसको 25 सेंटीमीटर रेनफॉल की लाइन, यानी इस 25 सेंटीमीटर से इस तरफ यानी यहां पर आपके वेस्टवर्ड यहां पर जाते जाते रेनफॉल कम होते 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 यहां पर आपको सम ड्यून्स मिलेंगी जहां पर जीरो वेजिटेशन जोन कहलाएगी, यानी यहां पर किसी टाइप की कोई वेजिटेशन नहीं है। अब दूसरी बात देखते हैं, इस वेस्टर्न सैंडी रीजन को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड करने का बेस है आपका ये 25 सेंटीमीटर रेनफॉल की लाइन। इस 25 सेंटीमीटर की लाइन से जो वेस्टवर्ड या लेफ्ट में इसको बोलते हैं ये पूरी तरह से ड्राई रीजन है, ये पूरी तरह से ड्राई, और यहां पर इसको बोलते हैं ये सेमी एरिड है, यानी एरिड और सेमी एरिड दो पार्ट के अंदर आपने बांटा है। यानी ये पार्ट तो हो जाएगा एरिड और जो राइट वर्ड है इसको बोलेंगे सेमी एरिड। अब जो एरिड है, अब एरिड के अंदर अपन देखेंगे पॉलिटिकली आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए। तो यहां से शुरुआत करते हैं, तो बाड़मेर, जैसलमेर, इधर से आते हुए जोधपुर का कुछ पार्ट, फिर ऊपर की तरफ बीकानेर का कुछ पार्ट, फिर ऊपर की तरफ गंगानगर का कुछ पार्ट, यानी ये सारा का सारा पार्ट है वो एरिड में आएगा। इस एरिड रीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, यहां पर रेनफॉल बिल्कुल कम है इस कारण से, प्लस यहां पर नेचुरली डेजर्टिफिकेशन आ गए जिसके रीजंस अपन अलग से डिस्कस कर चुके हैं। तो अपन देखते हैं कि इस एरिड रीजन के अंदर जो सैंड ड्यून्स मिलेंगे, तो मोस्ट ऑफ जगह पर सैंड ड्यून्स मिलेंगे, लेकिन इसके बीच में कुछ यानी 40% रीजन ऐसा होगा जो जिसको बोलते हैं सैंड ड्यून फ्री रीजन, सैंड ड्यून से बिल्कुल डिवाइड ऑफ सैंड ड्यून, यानी यहां पर आपका कोई सैंड ड्यून नहीं मिलेगा। जैसे अपन देखते हैं जनरली जैसलमेर सिटी के आगे इस तरफ देखते हैं पोखरण है, रामदेवरा है, उस तरफ पूरा जैसलमेर से लेकर और इधर नागौर और बीकानेर के बीच का ये पार्ट है वो ड्यून्स फ्री है, और इस ड्यून्स फ्री एरिया के सराउंडिंग में जितना भी रीजन है वो आपका सैंड ड्यून्स वाला रीजन है। तो सबसे पहले अब इसमें देखते हैं अपन ड्यून्स वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट अपन देखेंगे कि इसमें ड्यून्स फ्री कौन सा है। तो ड्यून्स जो बनेंगे, वो ड्यून्स बनने का जो बेसिक रीजन है वो है एयर की मूवमेंट। अब एयर मूवमेंट की कोई भी अगर डायरेक्शन में बन गया तो उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल सैंड ड्यून, और कोई ट्रांसवर्स यानी रेक्टेंगल पे 90 डिग्री पे बन गया तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। इसी तरह से अगर एयर की मूवमेंट होती है जिसमें हॉर्ल्स बनते हैं, हॉर्ल्स का मतलब है कि एक तरफ पूरा का पूरा साइक्लिक मूवमेंट होती है,
तो जो साइक्लिक मूवमेंट है उस मूवमेंट के कारण जो सैंड ड्यून्स बनेंगे उनकी जो शेप है वो एक क्रिसेंट शेप हो जाएगी। क्रिसेंट का मतलब होता है हाफ सर्कल। अब हाफ सर्कल शेप के जो सैंड ड्यून्स बनेंगे वो एक्चुअल में क्या होगा कि इस हॉर्डल्स के कारण है, यानी यहाँ इसके बीच में जो एयर आएगी वो इस तरह से मूवमेंट करते हुई और सैंड के पार्टिकल्स को स्प्रेड करेगी, जिसके कारण ये यहाँ पर ये सैंड ड्यून्स बनेंगे और ये सैंड ड्यून्स आगे के आगे इस तरह से शिफ्ट होते रहेंगे। यानी इन जो क्रिसेंट शेप के सैंड ड्यून्स है वो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स भी कहलाते हैं। इस कारण से ये मोस्ट डेंजरस टाइप के सैंड ड्यून्स होंगे। टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इसको बोलते हैं बरकान या बरखान बोल दीजिए, बरकान टाइप के ये सैंड ड्यून्स, ये सबसे ज्यादा डेजर्टिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी अगर मैथमेटिकल शेप होगी, स्टार शेप्ड होगी, पैराबोलिक शेप हो गया, या किसी टाइप से पूरा का पूरा वेवी हो गया, यानी किसी तरह से अगर कोई भी अगर फिजिकल शेप बनती है उस शेप के बेस पे अपन सैंड ड्यून्स के टाइप मानते हैं। फिर अपन देखते हैं ये सैंड ड्यून से जो फ्री रीजन है, इस सैंड ड्यून से जो फ्री रीजन है इसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म आती है, जैसे अपन देखते हैं रेग। अब रेग के अंदर क्या होता है, सारे के सारे आपको स्टोन मिलेंगे, यानी जिसके अंदर बड़े रॉक्स न बल्कि अगर स्टोन मिलते हैं तो इसको बोलते हैं रेग। एक टेक्निकल टर्म है हम्मादा। हम्मादा के अंदर बड़ी बड़ी रॉक्स मिलती है, यानी लार्ज साइज अगर रॉक होती है तो उसको बोलते हैं हम्मादा। और ये जो ड्यून वाला ये एरिया है इसके लिए टेक्निकल टर्म आती है इर्ग, यानी इर्ग टाइप है, ये बिल्कुल आपका डेजर्ट है जिसके अंदर किसी टाइप की रॉक्स नहीं है। फिर इसके बाद में कुछ इन ड्यून्स के बीच में जहां पर जैसे लो लैंड है तो लो लैंड के ऊपर वहां पर वाटर एक्यूमुलेट होता है और उसके कारण यहाँ पर ये मडी एरिया बनता है, और मडी एरिया बनता है उसको बोलते हैं रन। अब रन के अंदर आप मेजर नाम पढ़ते हैं जैसे पोखरण, जहां पे एटॉमिक टेस्ट हुए तो पोखरण, बाप का रण, थोब का रण। तो रन ये रीजन है, ये मडी लो लैंड है जहां पर वाटर एक्यूमुलेट होने के कारण मड बनता है, मड एक्यूमुलेट होता है, इसको बोलते हैं रन। तो इस तरह से अपन ने ये जो एरिड रीजन है इसके अंदर आपने ड्यून्स देखे, ड्यून्स के टाइप्स देखे, ड्यून्स फ्री रीजन देखा। ड्यून्स फ्री रीजन के अंदर अगर स्टोनी है तो इसको बोलेंगे रेग, रॉकी है तो इसको बोलेंगे हम्मादा, और वाटर एक्यूमुलेट करने वाली लो लैंड है तो इसको बोलेंगे रन। तो इस तरह से ये हो गया आपका एरिड रीजन। सेकंड पार्ट देखते हैं अपन सेमी एरिड रीजन। अब सेमी एरिड रीजन में थोड़ी सी रेनफॉल की कंडीशन अच्छी है। अच्छी का मतलब 25 से लेकर और 50 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रहा है। अब इस रेनफॉल के कारण यहां पर इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी अच्छी ग्रासलैंड मिलेगी, ग्रासलैंड के बाद में थोड़ी सी हर्ब्स मिलेगी, शब्स मिलेगी, लेकिन यहां पर उसके बावजूद भी ट्रीज नहीं मिलेंगे। इस कारण से इस सेमी एरिड रीजन को स्टेपी, यानी इसका जो टेक्निकल टर्म है ग्रासलैंड के लिए टर्म आता है स्टेपी टाइप का जो ग्रासलैंड है वो मिलेगा, स्टेपी टाइप के ग्रासलैंड है। अब इस सेमी एरिड को अपन फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्दर डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये आपका जो साउदर्न और साउदर्न वेस्टर्न पार्ट है। इस साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट में एक बड़ी रिवर आती है जो अजमेर में निकलती है नाग माउंटेन से। नाग माउंटेन से निकलने के बाद में ये जोधपुर से होती हुई और इस तरह से आके यहां पर अरबियन सी के अंदर आके और मर्ज हो जाती है। यहां पर ये आने के बाद में इसमें राइटवर्ड एक रिवर आती है जिसको बोलते हैं जोजरी, और लेफ्टवर्ड रिवर आती है जिसको बोलते हैं बांडी, खारी, गुहिया, लीलड़ी। ये जो रिवर्स है वो अधिकतर रिवर्स है वो लेफ्टवर्ड है, यानी इसके नीचे की तरफ से चल रही है, इधर से रिवर आ रही है तो इस तरफ जो पार्ट है उसका लेफ्टवर्ड हो जाएगा। अपन देखते हैं कि ये जो इसकी लूनी की जो ट्राइब्यूटरीज है वो मोस्ट ऑफ इस तरफ से एक जगह से ये एक्यूमुलेट हुई, यानी एक्यूमुलेट होने के कारण यहां पर ये जो साउथवर्ड और वेस्टर्न साउथवर्ड रीजन बना, इसको अपन बोल सकते हैं लूनी बेसिन। और लूनी बेसिन को ही टेक्निकल लैंग्वेज में एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं गोडवार्ड।
यानी गोडवाड़ और लूणी बेसिन, ये दोनों एक ही टर्म है। इस लूनी बेसिन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, अपन देखते हैं कि यहां इसके पास पड़ोस में अरावली हिल है। अरावली रेंज की जो रॉक्स है वो यहां पर इस तरह से पास में इसका स्लोप है, वो इसका ऑब्लिक मैनर में यानी तिरछा है। इस ऑब्लिक मैनर में अपन देखते हैं यहां तक एक सिटी है बालोतरा, बाड़मेर का जो सब डिवीजन है, सब पार्ट है बालोतरा। यहां बालोतरा तक रॉक्स है, वो यहां तक बिल्कुल आपको ऑब्लिक मैनर में रॉक्स है। इन रॉक्स की वजह से वाटर है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, यानी वाटर है वो आपका अंडरग्राउंड रॉक्स के साथ में टच नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से जो भी रिवर है बालोतरा तक इसका पानी है वो मीठा है। अगर पोर करके और नीचे की तरफ चला जाता तो नीचे क्या है, नीचे सॉल्टी रॉक्स है, यानी नमक का पानी है, समुद्र था पहले यहाँ पे। अगर नीचे मिक्स हो जाता तो नीचे से जो भी इसका खारापन है, सॉल्टनेस है, वो घोल के ऊपर ले आते और खारा हो जाता। जैसा अपन देखते हैं बालोतरा से आगे लूनी का पानी है वो वापिस से खारा बन जाएगा। तो आगे जाते ही रॉक्स खत्म हो गई, पानी है वो अंडरग्राउंड टच पेनिट्रेट हो जाएगा। जैसे ही पेनिट्रेट हुआ, पेनिट्रेट होने के बाद में नीचे से सॉल्ट ले आएगा, सॉल्ट ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद में इस सनलाइट के कारण वाटर है वो इवोपरेट होगा। इवोपरेट होगा तो यहाँ पर जो प्योर वाटर वो फिर कम हो जाएगा और पीछे बचेगा वो सॉल्टी वाटर। इसी के साथ में अपन देखते हैं यहाँ पर अरेबियन सी है, पास में अरेबियन सी है। इन अरेबियन सी का जो इफेक्ट है, यहां से जितनी भी विंड आएगी, जो भी सी से यहाँ पर लैंड की तरफ मूवमेंट करेगी, उन सी के साथ में जो साल्ट के पार्टिकल्स है वो भी आएंगे। इन सॉल्ट के पार्टिकल्स के कारण भी इस तरफ का यहाँ का जो लैंड है वो सॉल्टी हो जाएगा, खारा हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्लिक रॉक्स है, इन रॉक्स की रीजन के कारण यहाँ पर ये जो गोडवाड़ का रीजन है, यहाँ पर वेल का फॉर्मेशन यानी इरिगेशन के लिए वेल बेस्ड एग्रीकल्चर यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर थोड़ी सी डेंस टाइप की वेजिटेशन भी आपको मिलेगी। अब अपन देखते हैं कि गोडवाड़ या लूनी बेसिन के जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं नागोरी हाईलैंड। नागोरी हाईलैंड यानी हाईलैंड का मतलब ये हुआ कि इसकी लैंड की जो सी लेवल से हाइट है वो थोड़ी इन कंपैरिजन टू अदर्स ज्यादा है। हाई होने के कारण ये बाकी की कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो ये बिल्कुल यहां से लार्ज साइज्ड पार्टिकल है और ये लार्ज साइज पार्टिकल होने के साथ साथ में थोड़ा सा इस तरह से सोयल पार्टिकल की साइज है वो बड़ी है। तो इस कारण से जो भी यहाँ पर वाटर होगा वो फटाक से नीचे पहुंच जाएगा। अब जैसे ही नीचे पहुंचा तो वहां से जो सॉल्ट है घोल के ऊपर ले आएगा, ऊपर फिर ऑपरेशन होगा, फिर इसमें यहाँ पर सॉल्टीनेस बढ़ेगा। और दूसरा अपन देख रहे हैं कि ज्योग्राफिकली हाईलैंड है, हाईलैंड होने के कारण इसके ऊपर यहाँ पर डेजर्ट यानी सैंड ड्यून्स है उसका स्प्रेड नहीं हुआ। तो जैसे सैंड ड्यून्स का स्प्रेड नहीं हुआ तो यहाँ पर जितने भी सॉल्टी लेक्स है वो सारी की सारी सेफ मतलब एज इट इज है वो प्रिजर्व रह गई। अपन देखते हैं कि सांबर डीडवाना, नावा, परबतसर, ये जो लेक्स है वो यहाँ आज की तारीख में इस तरह इस कारण से बिल्कुल एज इट इज प्रिजर्व रहेगी। पॉलिटिकली देखते हैं कि सांबर का जो लोकेशन है वो जयपुर में है, लेकिन ज्योग्राफिकली है वो नागोरी हाईलैंड के इस पार्ट के अंदर आएगी। नागोरी हाईलैंड के ऊपर देखते हैं तो है वो शेखावटी का लॉलैंड, यानी हाई कोई भी पार्ट है तो हाई के पास में हमेशा दूसरा पार्ट होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, यानी सी लेवल से उसकी हाइट है वो कम होगी। ये लॉ लैंड है, इस लॉ लैंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी ये देखते हैं अपन। अब अपन देखते हैं हाई के पास में लॉ है तो इसको अगर अपन वेल अगर डिग करना है, खोदना है तो उसको वैसे ही खुदा खुदा मिलेगा आपको। फिर इसके नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे यहां पर ये लाइम रॉक्स है, यानी रॉक्स होने के कारण है वो वाटर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि यहां पर ऊपर की तरफ बरखान टाइप के जो सैंड ड्यून्स है वो बहुत ही ज्यादा स्प्रेड है। तो एक तो यहां पर वाटर है वो पूरा का पूरा नीचे चला जाए, नीचे जाके लाइम की जो रॉक्स है उन्होंने पानी रोक दिया और इस कारण से जो ऊपर से वेल
यानी जो कुएं खोदेंगे उन कुओं को लोकली लैंग्वेज के अंदर जोहड़े बोलते हैं, जोहड़। तो ये जो जोहड़ का फॉर्मेशन हुआ और इसी के कारण जो यहां पर इरिगेशन की एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी डेवलप हुई वो शेखावाटी की लॉ लैंड के कारण हुई। इसके अलावा यहां जितनी भी रिवर्स चलेगी वो रिवर से वो ऑटोमेटिकली अंडरग्राउंड चली जाएगी, यानी इनको बोलते हैं इनलैंड रिवर्स। इसके अलावा यहाँ पर जो वाटर एक्यूमुलेशन के जो लोकल बॉडीज है जिसको नाडा बोलते हैं, नाडा या सर, तालाब यानी कोई भी सर होता है हिंदी में, उसका मीनिंग होता है पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो जो नाडा या सर है वो शेखावाटी के लॉ लैंड की कैरेक्टरिस्टिक है। अब शेखावाटी के लॉ लैंड के ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये पार्ट आ जाता है जिसको बोलते हैं घग्गर प्लेन, घग्गर का प्लेन। अब इस घग्गर के बारे में देखते हैं तो घग्गर है वो आपके वैदिक लिटरेचर के अंदर, यानी जितने वेद की जो वेदों की राइटिंग हुई, लिखने का काम हुआ, वो इधर से अपन देखते हैं आर्यों की मूवमेंट आई, आर्य इधर बढ़ते 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 इस तरफ आते हैं तो वैदिक जो लिटरेचर है उसमें इस घग्गर को लिखते हैं। ये सरस्वती रिवर थी या द्वशदंती रिवर के नाम से ये लिखा हुआ मिलता है। प्रेजेंटली घग्गर है आपको नहीं मिलेगी, यानी ये आपको 12 महीने चलने वाली रिवर नहीं है, इसलिए इसको डेड रिवर बोलते हैं। अब ये घग्गर है वो हिमालय के अंदर जो सबसे इनर पार्ट है जिसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय का जो पार्ट है कालका, वहां से निकलकर और आती है। आने के बाद में यहाँ पर मेजर पार्ट इधर से जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हनुमानगढ़, तो इसका मैक्सिमम पार्ट है वो हनुमानगढ़ के अंदर रहेगा। हनुमानगढ़ में इसको लोकली अपन देखते हैं घर के बाहर जैसे नाली होती है तो उसी ड्रेन वाला पार्ट है, इसलिए इसको लोकल पार्ट में लोकल लैंग्वेज में नाली बोलते हैं। तो आपको पूछे नाली क्या है तो नाली इज ए ड्रेनेज पार्ट ऑफ द डेड रिवर घग्गर विच बिकम फ्लडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी रेनी सीजन में क्या होगा, हनुमानगढ़ के अंदर जो फ्लड की सिचुएशन आती है वो इस घग्गर डेड रिवर के वापस एग्जिस्टेंस में आने के कारण आती है। अब ये यहाँ पे आने के बाद में अपन देखते हैं कि सारी रॉक्स की जो भी स्लोप है वो इस तरफ पाकिस्तान की तरफ हो गया, तो जो घग्गर है उसकी भी मूवमेंट है वो वेस्टवर्ड हो जाएगी। वेस्टवर्ड होने के बाद में जो ये पाकिस्तान के अंदर चली गई तो पाकिस्तान में इस रिवर का नाम है वो हकरा, हकरा के नाम से इसको देखेंगे। और वहां पर पाकिस्तान के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास, यानी ये फोर्ट अब्बास तक है वो चली जाती है। अब अपन देखते हैं कि इस घग्गर के कारण जो एल्यूवियल सॉइल है यानी वाटर के साथ में जो सॉइल आई उस सॉइल के एक्यूमुलेशन के कारण प्लस यहां पर अपन देखते हैं कि हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जो इसका पार्ट है वो राजस्थान कैनाल या इंदिरा गांधी कैनाल इसके कारण भी इरिगेटेड है। तो जो यहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप्स होती है उनका जो बेस है वो इस एल्यूवियल सॉइल के कारण प्लस जो इरिगेशन की फैसिलिटी मिली उसके कारण है। इस तरह से अपन ने जो ये जो सेमी एरिड था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो लूनी बेसिन, फिर नागौरी हाईलैंड, शेखावाटी लॉलैंड और घग्गर का प्लेन। इस तरह से 4 पार्ट में हुआ। अपन ने देखा कि जो अरावली से सारा का सारा वेस्टवर्ड पार्ट था जिसको कहा अपन ने वेस्टर्न सैंडी रीजन, ये वेस्टर्न सैंडी रीजन है वो थार के डेजर्ट का पार्ट है। अपन देखते हैं कि थार का डेजर्ट कहाँ है, तो यहाँ पे गुजरात से शुरू हुआ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट यहाँ पे पंजाब हरियाणा के अंदर भी स्प्रेड है और बाकी जो पार्ट है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो अपन देखते हैं अब पाकिस्तान में कितना और इंडिया में कितना है। तो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो इंडिया के अंदर है, जिसको कह सकते हैं अपन 60% पार्ट है वो इंडिया में और अबाउट 40% पार्ट है वो पाकिस्तान में रह गया। अब अपन देखते हैं इस जो वेस्टर्न सैंडी पार्ट है इसमें ड्यून्स वाला कितना है और ड्यून्स फ्री कितना है। तो टोटल को देखें, टोटल यानी अरावली से टोटल जितना वेस्टर्न में है वो जितना सैंड ड्यून्स है यानी अपने पास में जो इतना है इसका 85% पार्ट है वो सैंड ड्यून्स है यानी टोटल का। लेकिन अपन देखते हैं अपन ने डिवाइड किया एरिड और सेमी एरिड में, तो एरिड का 60% पार्ट है वो ड्यून्स है और 40% है वो ड्यून्स फ्री है। यानी इस तरह से टोटल को अपन ने डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं अपन
टोटल राजस्थान का ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो राजस्थान का नियरली अबाउट 61% पार्ट है वो ये आपका वेस्टर्न सैंडी हो गया। इस 61 के अंदर 40% पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन है वो डेंसिटी कम है। उसके बावजूद भी अपन डेजर्ट के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अदर डेजर्ट्स को देख लीजिए, उनके कंपैरिजन में हमारा जो डेजर्ट है उसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी भी मैक्सिमम है, रिसोर्सेज भी मैक्सिमम है, यानी हमारा डेजर्ट है वो अदर डेजर्ट्स के कंपैरिजन में रिच है। अब अपन देखते हैं इस डेजर्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यानी यहां पर जो अपन ने वेजिटेशन के टाइप्स तो जीरोफाइटिक टाइप की मिलेगी। जीरोफाइटिक में क्या होता है कि बड़े बड़े थॉर्न मिल गए, कहीं पे वैक्स का डिपोजिशन हो गया, कहीं पे वाटर इवोपरेट करने के लिए ट्रांसपिरेशन के लिए जितने भी प्लांट के ऑर्गन्स है वो रिड्यूस्ड मिलेंगे। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के अंदर एनिमल का टाइप्स मिलेगा वो बिल्कुल वाटर स्केर्सिटी में सर्वाइव करने के लिए उसके सारे एडेप्टेशन है, या फिर एनिमी से सर्वाइव करने के लिए। यानी जो किसी का अगर कोट कलर है, जैसे आप देखते हैं कैमल का कोट कलर है तो नियरली अबाउट सैंड के कलर का मिलेगा, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। या बड़े बड़े साइज के सोयल पार्टिकल्स है तो वो आपके नाक में, कान में, आंख में नहीं आए तो वहां पर हेयर्स मिलेंगे। डेजर्ट में मूवमेंट करने के लिए जो अपना कैमल है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं, तो उसके जो लेग है वो स्पेसिफिक मिलेंगे। इसके अलावा अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो सारे के सारे स्पीसीज को डिवाइड करते हैं। अपन कैमल के अंदर आगे देखेंगे दो टाइप है, क्या आपका जैसलमेरी है या बीकानेरी है। तो बीकानेरी और जैसलमेरी है तो वो एक तो हो गया आपके ट्रैवलिंग के काम का, यानी रेसेस वगैरह में काम लेने के लिए तो उसकी मस्कुलर बॉडी है, और दूसरा है आपका पूरा का पूरा इसका अगर इसको ट्रांसपोर्टेशन के काम का है तो उसकी फिजिकल फीचर है वो अलग मिलेगी। इसके बेस पे यहां पर अपन देखते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप की, ये जो थार का डेजर्ट है इसको पार करके, और जो काऊ की ब्रीड है इसको बोलते हैं थार पारकर। इसके अलावा ये गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू के रीजन के अंदर मिलती है तो राठी काऊ है। यहाँ पर मिलती है बाड़मेर, सांचौर के अंदर है तो कांकरेज है। थार पार करके आई थार पारकर है। जोधपुर के अराउंड है तो यहाँ पर शिप की अलग जोधपुरी है। जैसलमेर में जैसलमेरी है तो ये शिप की टाइप मिलेगी। आपका जो बाड़मेर रीजन है, बाड़मेर में अगर देखें तो एनिमल डेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगी, यानी पूरे राजस्थान के अंदर मैक्सिमम शिप कहाँ है, गोट कहाँ है, कैमल कहाँ है, डोंकी कहाँ है, हॉर्स कहाँ है, सारे के सारे एनिमल्स का अगर पॉपुलेशन देखें तो मैक्सिमम आपको है वो यहाँ पर बाड़मेर में मिलेगी। कैमल की वैरायटी है यहाँ पर जो फलोदी के पास में नाचना है, गोमट है, ये स्पेसिफिक रीजन के हैं जो रेसेस में काम में लेने के इसके पर्पज के हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे यहाँ पर बाड़मेर के अंदर जो ये एरिया है इधर अरब के पास में पड़ता है, और इधर देखें तो अपन यहाँ पर गुजरात के पास में, तो वो जो गुजरात का काठियावाड़ी हॉर्स और अरब का जो अरबियन हॉर्स, उन दोनों की ब्रीडिंग से जो मालानी हॉर्स है वो डेवलप हुआ, तो यहाँ पर हॉर्स की स्पेसिफिक आपको ब्रीड मिलेगी। इस तरह से ये एक डेजर्ट अपने आप में स्पेसिफिक है। सी फ्रेंड्स, अपन देखते हैं अभी जो राजस्थान की फिजियोग्राफी है उसका सेकंड डिवीजन पार्ट है जिसको बोलते हैं अरावली का माउंटेन रेंज। अब देखिए अरावली माउंटेन रेंज है वो जो आपका प्री कैम्ब्रियन इरा है, यानी प्री कैम्ब्रियन का मीनिंग ये होता है जब लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ था, यानी लाइफ के ओरिजिन होने से पहले हमारी एक तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलॉइड प्लेट थी और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट थी, ये दोनों का आपस में कोलाइड करती है, उस समय आपकी अरावली का फॉर्मेशन होता है, उसी में आगे चलकर और जो हिमालय माउंटेन है वो फॉर्मेशन होता है। अपन देखते हैं कि जब इतनी ये आपकी पुरानी है, यानी वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से इसका कंपैरिजन है वो अमेरिका की अल्पेशियन माउंटेन रेंज से किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि जब इतनी पुरानी थी तो उसमें जब लाइफ नहीं थी तो उस कारण से यहां पर इस अरावली के ड्यूरिंग फॉर्मेशन किसी टाइप का कोई भी फॉसिल फ्यूल आपको अरावली रेंज के अंदर नहीं मिलेगा।
इसका मीनिंग ये हुआ कि अरावली का फॉर्मेशन हुआ उस समय किसी टाइप का लाइफ नहीं थी। अगर लाइफ होती तो इसमें किसी न किसी तरह से ट्रैप हो जाती और वो आपके फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती। अब अपन देखते हैं कि जो ये अरावली है इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरह से डिसाइड करेंगे। किसी भी मैप के अंदर देखते हैं तो ऊपर की तरफ होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ होता है साउथ, और आगे की तरफ होता है ईस्ट, और ईस्ट के अपोजिट में होता है वेस्ट। यानी अगर इन चारों डायरेक्शन को इसके आधार पर देखें इसी मैप के अंदर, तो जो इसका जो एक्सटेंशन है वो यहां पर इसको साउथ वेस्टर्न से होती हुई, साउथ वेस्ट से होती हुई और नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में इसका फैलाव है। इसके बाद देखते हैं कहां से कहां तक, यानी ये गुजरात के यहां पर, गुजरात के पालनपुर यहां से ये शुरू होती है, और यहां पर दिल्ली के अंदर ये रायसीना हिल, जहां पर आपका प्रेसिडेंट का ऑफिस है, रायसीना हिल यहां तक है ये इसका फैलाव है। अब देखिए यहां पालनपुर से लेकर रायसीना हिल यहां तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 692 किलोमीटर। इस 692 किलोमीटर के अंदर राजस्थान में कितना पार्ट है, तो राजस्थान में यहां से ये खेड़ बर्मा से स्टार्ट होती है और झुंझुनू की खेतड़ी तक इसका फैलाव है। इस तरह से राजस्थान में 692 में से 550 किलोमीटर है वो राजस्थान के अंदर फैली हुई है। अब अपन देखते हैं कि इसकी जो टोटल एवरेज हाइट कितनी हुई। एवरेज हाइट में कि टोटल जो पहले हाइट थी इसमें से कुछ न कुछ रिड्यूस हो रही है, यानी अब ये जो माउंटेन रेंज है ये अपने आप में एक रेसिडुअल पार्ट है। टोटल मैक्सिमम पीक की हाइट देखते हैं, कुछ हाइट इस तरह से देख के इसका एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज हाइट है वो आपकी 930 मीटर्स, यानी इस तरह से इसकी एवरेज हाइट है वो 930 मीटर्स के अंदर, बिल्कुल इतनी सी हाइट है एवरेज 930 मीटर्स। अब अपन देखते हैं कि इस अरावली को अपन किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड करने के लिए अपन एक तो डायरेक्शन बेस पे, यानी किस डायरेक्शन में कैसे है, और दूसरा इसके अंदर जो रॉक्स है उनका रॉक्स का ज्योग्राफिकल टाइप्स क्या है, तो इस बेस पे अपन देखते हैं। इस तरफ ये जो दिल्ली के पास में है, जो दिल्ली रेंज है, इससे बनी हुई जो अरावली है इसको बोल सकते हैं ये नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली है। जो नॉर्दर्न ईस्टर्न है यहाँ पर जो पॉलिटिकली जयपुर है, इधर अलवर है, सीकर है, कुछ पार्ट है वो झुंझुनू का है, यानी ये 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स से मिलकर और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो अरावली का बना। ये किससे बना हुआ है, तो इसका आंसर है, इसकी जो रॉक्स है, रॉक्स का टाइप है वो है क्वार्टजाइट और फाइलाइट, क्वार्टजाइट और फाइलाइट टाइप की रॉक्स से मिलकर बना हुआ है। इस टाइप्स की रॉक्स के कारण ये यहां पर इसकी जो स्टोन है, ये स्टोन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। बीच वाली जो अरावली है ये बिल्कुल ये सैंडी स्टोन से मिलकर बनी हुई है, डेंसिटी कम होती है। यहां पर देखते हैं जो इग्नियस रॉक का टाइप होता है, जो इग्नियस जिसमें ग्रेनाइट बनता है, ये ग्रेनाइट टाइप का रॉक्स मिलेगा यहां पर। तो ये पार्ट है, इसके अंदर आपको क्वार्टजाइट और फाइलाइट टाइप की रॉक्स मिलेगी। यहां पर जो पीक्स के नाम है, जैसे जयपुर में नाहरगढ़, जयगढ़, बैराट की जो पीक है, इसी के साथ में जब अपन सीकर में देखेंगे हर्षनाथ के साथ रघुनाथगढ़, अलवर में अपन देखेंगे खो बहराज, झुंझुनू की देखेंगे बाबाई रेंज। तो इस तरह से ये कुछ माउंटेन पीक्स के आपको नाम ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं ये जो मिडिल पार्ट है वो आपका सैंडी है, यानी सैंडी टाइप की रॉक से मिलकर बना हुआ है। और यहां पर इसका जो विड्थ है वो बहुत ही घट जाता है, यानी मिनिमम विड्थ है आपको अजमेर के अंदर मिलेगी और मैक्सिमम है वो उदयपुर के अंदर। तो मिनिमम जो विड्थ वाला पार्ट है, और प्लस इसकी जो अरावली की डायरेक्शन है वो इस तरह से लॉन्जिट्यूडल ना होते हुए इस तरह से चेंज हो जाती है, यानी ये डायरेक्शन कैसी होगी, ट्रांसवर्स होगी।
अब ट्रांसवर्स डायरेक्शन और ये कटा फटा वियर एंड टीयर होने के साथ साथ में इसके बीच में से ये जो पार्ट बन गए इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर पासेज है यानी दर्रे हैं। इन पासेज के कुछ स्पेसिफिक नाम है, जैसे बर का पास, शिवपुर का पास, यानी इस तरह से पासेज के नाम है जो मिडिल अरावली में। अब मिडिल अरावली में जो अजमेर है, इस अजमेर का पूरा नाम ही अपने अंग्रेजों को दिया हुआ है अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर के पास में जो माउंटेन रेंज है उनके नाम जैसे देखिए तारागढ़, नाग रेंज, गोरम घाट, जो गोरम पीक है जिसकी हाइट है वो 934 मीटर है, यानी काफी अच्छी हाइट की यहाँ पर है। फिर है मोराय घाट, ये जो पीक्स है ये सारी अजमेर के आसपास में स्थित है। तो ये इस तरह से अजमेर मेरवाड़ा ये माउंटेन रेंज हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं ये सबसे लास्ट में जो माउंट आबू के आसपास वाला एरिया जिसको अपन कहते हैं साउदर्न वेस्टर्न अरावली रेंज। अब इसकी जो अगर मोटा मोटी अपन शेप देखें तो मोटा मोटी शेप इसकी जो ब्रांचेस निकलती है, जैसे इधर निकली जालोर बाड़मेर की तरफ जसवंतपुरा रेंज, सिवाना माउंटेन रेंज, सिवाना के साथ में ही नाकोड़ा माउंटेन रेंज, इसी तरफ से राइट में निकली, राइट के अंदर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है बोराट का जो रेंज है, उसी तरह से यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया रेंज है। फिर आगे चलकर और बूंदी के अंदर जो बूंदी का पार्ट बनता है आडा वाला माउंटेन रेंज। तो सारी की सारी जो ब्रांचेज है इनको देखते हैं तो ये पाम शेप्ड यानी हाथ का जो पाम है इसके शेप में ये इस तरह से यहाँ पर ये बन जाती है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन कि किस तरह से पीक्स है। तो हाईएस्ट पीक जिसको बोलते हैं अपन गुरु शिखर या जो सेंट पीक जो कर्नल जेम्स टॉड ने नाम दिया था, इसकी हाइट है वो 1722 मीटर्स, 1722 मीटर्स। ये अगर इसको नेकेड देखते हैं तो इसकी ये हाइट है। इसके ऊपर एक टेंपल बना हुआ है, उसके अगर इंक्लूड करते हैं तो ये हाइट हो जाती है 1727 मीटर। इस तरह से गुरु शिखर है वो हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान है। इसके बाद में देखते हैं तो अपन शेर, जरगा, रागा, फिर अचलगढ़, ये पीक भी आपको इस साउदर्न वेस्टर्न का पार्ट मिलेगा। अब इसी पीक के पास में आपका प्लेटू फेज भी मिलेगा। पूरे माउंटेन रेंज में जहां पर भी हाई टेबल लैंड है प्लस प्लेन है तो उसको प्लेटू बोलेंगे। अब प्लेटू में हाईएस्ट प्लेटू है यहाँ पर जिसको बोलते हैं उड़िया प्लेटू, यानी ये जो उड़िया का प्लेटू है वो राजस्थान का सबसे हाईएस्ट हाइट का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। इसी के पास में अगर दूसरा देखें तो दूसरे को बोलते हैं माउंट आबू के पास में आबू प्लेटू। तो आबू प्लेटू वो सेकंड हाईएस्ट प्लेटू है। आबू माउंटेन है वो हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन प्लेटू है वो उड़िया प्लेटू है वो हाईएस्ट प्लेटू है। इसी तरह से उड़िया के बाद में माउंट आबू का जो आबू प्लेटू है। फिर आगे देखते हैं तो गोगुंदा, सायरा, यहाँ पर झाड़ोल, ये कस्बे उदयपुर के आ जाते हैं तो यहाँ पर है ये बोराट प्लेटू। बोराट के आगे इधर देखते हैं तो आगे जाके चित्तौड़ में देखते हैं तो मैसा का प्लेटू। इसी तरह से जो बिजोलिया मांडलगढ़, ये जो गया ऊपरमाल का प्लेटू, ये सब प्लेटू रेंज इसके अंदर आ जाती है। इसी के साथ में अपन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मेजर पास भी है जिन पासेस के नाम है जैसे सोमेश्वर पास और हाथीगुड़ा का पास। ये सोमेश्वर और हाथीगुड़ा किसका है? इस साउदर्न वेस्टर्न अरावली रेंज का पार्ट है। अब अपन देखते हैं कि इस अरावली के आगे जैसे उदयपुर की चारों तरफ कुछ ऐसी एकदम डिस्क शेप्ड बनती है, यानी चारों तरफ से ऐसी शेप बन जाती है गर्डल शेप्ड। गर्डल शेप्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं गिरवा, यानी लोकल लैंग्वेज में ये लोकल टर्म है गिरवा। यानी गिरवा का मीनिंग क्या हुआ? जो गर्डल शेप्ड है जो माउंटेन रेंज बनती है उसको क्या बोलते हैं? गिरवा। इसी तरह से लोकल लैंग्वेज में एक भाखर टर्म होता है। भाखर का मतलब है जिसका स्लोप है वो मैक्सिमम होना चाहिए। स्लोप के साथ में वियर टियर पार्ट होता है उसको भाखर बोलते हैं। और वियर टियर और थोड़ा सा ऐसा पार्ट प्लेटू होता है जिसका नाम है लसेड़िया का प्लेटू। अब अरावली के अंदर अगर मोटा मोटी तौर पे अपन डिवीजन देखकर इसको किस तरह से एक व्यू में देखें तो एक तो आपको इसके स्टोन के बेस पे क्लासीफाई किया, क्वार्ट्जाइट है और फाइलाइट है, बीच के अंदर सैंडी आ गया, इधर ग्रेनाइट आ गया।
फिर लोकेशन के बेस पे, जैसे ये हो गया नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये मिडल हो गया, तो ये साउदर्न वेस्ट हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी माउंटेन रेंज है। तो इधर वाली माउंटेन रेंज को डिस्ट्रिक्ट वाइड देख लिया, मिडिल को देख लिया, फिर साउदर्न वेस्टर्न को देख लिया। फिर इसके अंदर मिडिल में और साउदर्न वेस्ट के अंदर जो पासेज है वो पासेज देख लिए। फिर जो अलग अलग प्लेटू फेज है वो प्लेटू देख लिया। और अब इसके अंदर अरावली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। तो वो मिनरल्स है वो इसकी रॉक्स की टाइप्स के बेस पे है। यानी ये जो सबसे पुराने हैं तो कहीं जैसे इग्नियस रॉक का पार्ट है तो वहां से ग्रेनाइट बना है। कोई भी किसी टाइप का फॉसिल फ्यूल है वो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से अपन ने ये यहाँ वाला जो पार्ट है साउदर्न वेस्टर्न है, ये मेवाड़ बोरट का प्लेटू देख लिया। बीच वाला है अजमेर मेरवाड़ा का देख लिया, इधर का देख लिया जयपुर। देखिए फ्रेंड्स, अपन जो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं वो है प्लेन्स, यानी रिवर्स का जो प्लेन्स। अब अपन राजस्थान में हो चाहे इंडिया की ज्योग्राफी में जो रिवर प्लेन्स यानी रिवर्स के साथ में जो एल्यूवियल सोयल आती है, उस सोयल्स के ज्यादा फर्टाइल होने के कारण यहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी। एरिया वाइज कम होने के बावजूद भी पॉपुलेशन डेंसिटी और जो क्रॉप प्रोडक्शन है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, वो आपको मैक्सिमम मिलेगी। इस तरह से अपन देखते हैं कि जो रिवर प्लेन्स का पार्ट है, जो टोटल राजस्थान की एरिया का 23% है और जिसके अंदर 39% पॉपुलेशन है वो रिसाइड करती है। अब अपन देखते हैं कि मेजर रिवर्स कैसे हो सकती है, उनकी ट्राइब्यूटरी और उनके बेसिस पे किस तरह से प्लेन्स का पार्ट बनता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो माही बेसिन का जो प्लेन है। माही है वो एमपी के ओममारू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और यहां से ये निकलकर और बांसवाड़ा डूंगरपुर से होती हुई वापिस यहां से ये गुजरात में निकल जाती है। राजस्थान में इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, ट्राइब्यूटरीज में जैसे सोम, माही और जो छोटी छोटी ब्रांचेज है, जैसे यहां पर इसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीचों बीच में मिलेगी। इसके अलावा इसके इंडिपेंडेंट बेसिन बनाने के लिए जैसे साबरमती है, वेस्टर्न बनास है, ये पार्ट है वो यहां पर मिलकर और माही प्लेन्स का फॉर्मेशन करती है। अब देखते हैं अपन इसकी जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल जो टोपोग्राफी बनती है वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में। अपन देखते हैं कि इसका एक पार्ट जैसे रिवर का एक ब्रांच के रूप में आया, यहां पर मैक्सिमम स्लोप होने के कारण, स्लोप बहुत ज्यादा होने के कारण जो भी ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी है उसको वियर एंड टीयर करता है। और इन जो भी ये ब्रांच है, इस एक ब्रांच के बीच में एक सेटलमेंट आ गया, दूसरे ब्रांच के बीच में फिर एक सेटलमेंट आ गया। इस तरह से जो 56 यहां पर सेटलमेंट है, और इसको हिंदी की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं छप्पनिया। छप्पनिया का मतलब हुआ कि यहां पर 56 सेटलमेंट है और इनकी जो लोकेशन है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीचों बीच में। इस तरह से एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा, यहां पर जो ये ट्राइबल बेल्ट है, यहां पर रेड और रेडिश ब्लैक टाइप की सोयल मिलेगी। और इसके अलावा यहां पर ये जो ट्रॉपिकल कुछ पार्ट आ गया और यहां पर जैसे माही बजाज सागर डैम बन गया, उस डैम के कारण जो कैनाल का फॉर्मेशन हुआ उसके कारण भी यहाँ पे इसकी ज्योग्राफी, यहाँ की जो भी क्रॉप्स है उसका डिसीजन होता है। फिर नेक्स्ट अपन प्लान देखते हैं, दूसरा सेकंड प्लान है जिसको बोलते हैं बनास और बाणगंगा का प्लान। देखो, बनास यहाँ से उदयपुर की खमनौर की रेंज से निकलने के बाद में ये यहाँ से होती भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से आगे टोंक से फिर आगे सवाई माधोपुर में जाकर ये चंबल के अंदर मिल गई। फिर इसके जस्ट आगे की तरफ बाणगंगा या अर्जुन की गंगा, बाण का मतलब एरो होता है कि अर्जुन ने उसको एक एरो से अंडरग्राउंड से इस रिवर को ओरिजिनेट किया। इस तरह से बनास और बाणगंगा ये पास में होने के कारण इसको मिलाकर और बोलते हैं बनास और बाणगंगा का प्लेन। बाणगंगा एक ऐसी रिवर है जो चंबल के बाद में सीधी जाकर और यमुना की ट्राइब्यूटरी बनती है। यहां पर अपन देखते हैं कि ये यमुना के साथ में मर्ज होने के कारण इस प्लेन को अपन कह सकते हैं कि जो भरतपुर, धौलपुर, अलवर, जयपुर, इस पार्ट को आप गंगा जमुना का प्लेन का पार्ट भी कह सकते हैं। इस प्लेन का सब पार्ट के रूप में मालपुरा और करौली का जो प्लेन है वो भी इसी का पार्ट है।
दूसरी तरफ देखते हैं जैसे बनास, बनास इस तरह से यहाँ पर बनास के प्लेन के पार्ट के अंदर कुछ ऐसी बिल्कुल हाई लैंड की जो माउंटेन है वो ऐसी मिलेगी 200-300 मीटर, और वहां पर किसी टाइप का कोई सेटलमेंट नहीं मिलता, और उस टाइप के सेटलमेंट को बोलते हैं पीडमांट। यानी ये एक तरह से ज्योग्राफिकल पार्ट है माउंट, माउंट का मतलब मांट, यानी इस तरह से लो हाइट के माउंटेन मिलते हैं जिस पर कोई सेटलमेंट नहीं होता, जिसको पीडमांट कहते हैं। फिर तीसरा पार्ट अपन देखते हैं चंबल प्लेन। अब चंबल यहां से एमपी से निकलने के बाद में जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा पार्ट यानी जो कोटा के पास में, यहां पर ये राजस्थान में एंटर होने के बाद में इसके अंदर ये जैसे इसकी ट्राइब्यूटरीज जैसे काली सिंध है, परवन है, ये इसकी जैसे बाकली है, मांगली है, ये रिवर्स इसके अंदर मिक्स होती है। अब इसके बाद में ये राजस्थान और एमपी का बॉर्डर बनाते हुए और यमुना के अंदर मर्ज हो गई। अपन देखते हैं कि ये जो हाड़ौती का प्लेटू फेज है, इसका फॉर्मेशन है वो साउदर्न प्लेटू, वहां की जो ब्लैक सॉइल है उसी का पार्ट है। तो ब्लैक सॉइल होती है वो अपने आप के अंदर बिल्कुल ही मड्डी होती है, यानी कीचड़ ज्यादा करती है। तो और इस कीचड़ के ब्लैक सॉइल की जो बिल्कुल पकड़ कम होने के कारण इन रिवर्स का जो पाथ है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो अपन देखते हैं कि जो हाड़ौती का रीजन है वहां पर फ्लड सिचुएशन और सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर ये भी मैक्सिमम होता है। इस कारण से यहां पर जो ये पार्ट है ये बहुत ही इसका सॉइल के फॉर्म में अनस्टेबल पार्ट है। दूसरा अपन देखते हैं यहां पर जो छोटी छोटी माउंटेन रेंज है, यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, और इस एरिया को जो लो डेंसिटी का लो पॉपुलेशन का एरिया इसको बोलते हैं डांग। अब ये डांग का पार्ट है वो स्पेसिफिक एक ट्राइबल पार्ट है जहां पर छोटी छोटी माउंटेन रेंज है। इसकी ज्योग्राफी में अपन देखें तो ब्लैक सॉइल होने के कारण यहाँ पर जितनी भी कॉमर्शियल क्रॉप है वो इस कॉमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरा यहाँ पर सॉइल इरोजन के कारण बड़े बड़े जो इसमें के अंदर डिग बहुत बड़े बड़े यहाँ पर कैनाल टाइप का फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप की जो ग्रासेज है वेजिटेशन है वो स्पेसिफिक मिलती है। और यहाँ पर जो ये कोटा और भरतपुर का जो है ये चंबल के एडजॉर्निंग पार्ट है, यानी चंबल के सराउंडिंग पार्ट है। तो यहाँ का जो भरतपुर डिवीजन जिसमें आ गया भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा डिवीजन में आ गया कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, ये सब मिलके और चंबल के प्लेन का जो सराउंडिंग पार्ट है वो बनाते हैं। इस तरह से ये हाड़ौती का जो प्लेन है या चंबल का प्लेन कहलाता है। फ्रेंड्स अपन देखते हैं हाड़ौती प्लेटू फेज। इस हाड़ौती प्लेटू फेज की अपन लोकेशन देखें तो नीचे की तरफ होती है साउथ, इस तरफ है ईस्ट, यानी इसकी लोकेशन वाइज होगा ये साउथ ईस्टर्न प्लेटू, यानी साउथ और ईस्ट के बीच में होने के कारण ज्योग्राफिकली पूरे राजस्थान का ये 7 to 8% है, लेकिन बहुत ही फर्टाइल लैंड होने के कारण यहाँ पर पॉपुलेशन पूरे राजस्थान की 11% के अबाउट पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। अब देखते हैं अपन ज्योग्राफिकली अगर ओरिजिन देखें तो नीचे की तरफ जो विंध्यन रेंज थी उस विंध्यन रेंज का ही पार्ट टूटकर और यहां पर आ गया मींस जब भी जैसे ही साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो लावा प्रेशर होके और यहां पर जो विंध्यन टूट के यहां आई तो इधर आई तो ये एक विंध्यन स्कारलैंड बन गई जिसको बोलते हैं विंध्यन स्कारलैंड, विंध्यन स्कारलैंड, यानी ये विंध्यन का भाग है वो टूटकर, अब ये टूटकर कहां पर आया है इसकी लोकेशन देखिए, ये यहां पर इधर से भीलवाड़ा से यहां से शुरू होता है, इधर वाला दूसरे वाला चित्तौड़ का पार्ट, कोटा बूंदी का पार्ट बनता हुआ और आगे जाकर ये सवाई माधोपुर से करौली तक फैला हुआ है। अब अपन देखते हैं एक तो मेन विंध्यन स्कारलैंड हो गया, तो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को बोलते हैं इसका ब्लैक सॉइल का डेक्कन, डेक्कन का प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, यानी ये डेक्कन का प्लेटू पार्ट है।
इस प्लेटू पार्ट के अंदर क्या है, यहाँ पर जैसे पूरा विंध्यन यहाँ शिफ्ट हो गया तो पीछे की तरफ जो साउथ इंडिया का जो ब्लैक सॉइल का लावा था वो आ गया, यानी पूरा का पूरा हाड़ौती डिवीजन है इसकी पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया ब्लैक सॉइल से। इस तरह से पूरा ब्लैक सॉइल का पार्ट है। अब ये ब्लैक सॉइल है आगे की तरफ जाके, यानी कोटा से आगे जाके सवाई माधोपुर और करौली, और पीछे की तरफ देखे तो यहाँ पर चित्तौड़ से होती, भीलवाड़ा से होती, प्रतापगढ़ तक स्प्रेड है, यानी ये इस तरह से ब्लैक सॉइल। अपन देखते हैं कि इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर जो अरावली की स्प्रेड सबसे ज्यादा यहाँ पर सॉइल मिलती है वो रेड टाइप की है, इधर ब्लैक है, तो ब्लैक और रेड के बीच में रेड ब्लैक, तो इस तरह से रेड 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 ब्लैक ब्लैक इस तरह की सॉइल मिलेगी। अब अपन एक दूसरा और क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी सेकंड टाइप का अपन किस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन में अपन पूरे हाड़ौती प्लेटू को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट है जिसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप्ड माउंटेन रेंज, यानी क्रिसेंट का मतलब होता है हाफ सर्कल, हाफ मून, जो मून का इनिशियल पार्ट होता है उसको क्रिसेंट बोलते हैं। अब इस क्रिसेंट शेप की लोकेशन है वो बूंदी और कोटा के पास में, यानी इस क्रिसेंट शेप के यानी पार्ट क्रिसेंट माउंटेन रेंज, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बूंदी और कोटा की मुकुंदवाड़ा, यानी एक तो हो गई बूंदी की माउंटेन रेंज और दूसरी हो गई मुकुंदवाड़ा की माउंटेन रेंज। ये 2 माउंटेन रेंज होगी जिसको मिलाकर और ये क्रिसेंट बन गई। इस क्रिसेंट के बीचों बीच में 4 मेजर पास है जो यहां पर कोटा बूंदी को रेस्ट बाकी पार्ट से कनेक्ट करते हैं। इसी के अंदर जो बूंदी के अंदर बूंदी माउंटेन रेंज है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है जिसको बोलते हैं सतूर पीक, ये है। उसी तरह से मुकुंदवाड़ा की जो हाईएस्ट पीक है जिसको बोलते हैं चंदवाड़ी की पीक, यानी 2 ये पीक है यहां पर, सतूर और चंदवाड़ी की। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट देखते हैं वो है इसकी रिवर्स से बना हुआ प्लेन्स, यानी ए पार्ट हो गया क्रिसेंट, दूसरा पार्ट हो गया इसके जितने भी सारे के सारे प्लेन्स है। प्लेन्स में क्या होगा, यहाँ पर जो रिवर्स है उनके बेसिन्स देख लीजिए, तो मेजर रिवर्स तो यहां से आती है वो है चंबल, फिर चंबल की ट्राइब्यूटरीज देख लीजिए, तो काली सिंध है, पार्वती है, परवन है, इधर एक मेजा नाम से भी है, मांगली है, बाथली है, ये सब जो रिवर्स है मिलके और जिनका प्लेन्स है वो रिवराइन प्लेन, यानी जो काली मिट्टी की प्लेन्स का भाग बन गया। फिर इसके बाद में अपन तीसरा पार्ट देखते हैं, यानी ये बी पार्ट हो गया प्लेन। फिर इधर देखते हैं कि जो 12 का जो ईस्टर्न पार्ट है, 12 का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको बोलते हैं शाहाबाद, यानी यहाँ पर शाहाबाद जो सैरिया पॉपुलेटेड है, किशनगंज शाहाबाद, शाहाबाद का जो हाई लैंड है वो यहाँ पर है। वैसे भी अपन जानते हैं कि इनका स्लोप, यानी इधर से स्लोप है, चंबल आके इधर जा रही है, यानी स्लोप का जो हाईएस्ट पार्ट है वो इधर है, इधर से स्लोप इधर कम होता है, यानी शाहाबाद का जो शाहाबाद हमेशा ये सबसे ईस्ट में है, तो शाहाबाद की हाईलैंड आ गई। शाहाबाद 12 का पार्ट है, 12 के पास में ही इधर है झालावाड़, तो शाहाबाद के पास में ही जो है उसको बोलते हैं डग गंगाधार, डग गंगाधार, डग गंगाधार का हाईलैंड, ये यहां पर ये झालावाड़ के अंदर लोकेटेड है। यानी चौथा पार्ट अपन ने, ये तीसरा हो गया सी, चौथा हो गया डग गंगाधार का, और 5वां पार्ट हो गया जिसको बोलते हैं झालावाड़ का प्लेटू, यानी 5वां पार्ट है जिसका नाम है झालावाड़ का प्लेटू फेज। इस तरह से अपन ने हाड़ौती का दूसरा क्लासिफिकेशन देखा जिसमें 5 पार्ट है, क्रिसेंट माउंटेन रेंज जिसका 2 पार्ट देखा, बूंदी और मुकुंदवाड़ा की, बूंदी की हाईएस्ट पीक है सतूर, मुकुंदवाड़ा की है चंदवाड़ी। दूसरा पार्ट देखते हैं अपन इसके अंदर जो प्लेन्स का पार्ट है, प्लेन्स में अपन देखते हैं काली सिंध है, परवन है, पार्वती है, मैन चंबल है, इनकी बेसिन्स। तीसरा पार्ट देखते हैं शाहबाद की हाईलैंड जो मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है। चौथा पार्ट देखते हैं डग गंगाधार की हाईलैंड, ये झालावाड़ के अंदर लोकेटेड है।
पांचवा पार्ट देखते हैं झालावाड़ का प्लेटू, जो झालावाड़ के मेन पार्ट है। इस तरह से इस 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब अपन देखते हैं मेजर ये टोपोग्राफी किस तरह से और सेकेंडरी टोपोग्राफी के अंदर कन्वर्ट हुई। तो एक तो यहां पर जो रॉक्स का टाइप है, ये जो विंध्यन स्कारलैंड है इसके अंदर मेनली सैंडी और स्लेटी 2 टाइप की रॉक्स मिलेगी। फिर यहां देखते हैं पीछे की तरफ जो ब्लैक सोयल है, ब्लैक सोयल अपन देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा मड्डी होती है। उस मड्डी रीजन के कारण यहां पर जो रिवर्स है, रिवर्स का पाथ है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, यानी ये सोयल इरोजन करती है मैक्सिमम। और सोयल इरोजन करने के साथ साथ में यानी यहाँ पर जो ग्रासेस के टाइप है और इसके कारण जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है उसका टाइप भी स्पेसिफिक है। अपन देखते हैं जितने भी जैसे साउथ के अंदर स्पाइसेस होती है वो सेम की सेम स्पाइसेस कॉमर्शियल क्रॉप सारी की सारी ये हाड़ौती डिवीजन के अंदर ज्यादा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्पेसिफिक पार्ट है जो साउथ से कनेक्टेड है। और दूसरा देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बिल्कुल लो पॉपुलेटेड माउंटेन फॉरेस्ट एरिया मिलते हैं जिसको डांग बोलते हैं। तो ये डांग का एरिया है वो ये पूरा कोटा डिवीजन, और आगे चलते हैं तो चंबल और उसके पास में जो रीजन है भरतपुर डिवीजन का, जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, ये सब मिलकर और ये हाड़ौती प्लेटू की पूरी टोपोग्राफी बनाता है।